हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, हमने आपको 3-4 दिन तक के लिए इंतज़ार करवाया। हमारा कुछ एग्ज़ाम वगैरह का इशू था, इसलिए हम क्लास वगैरह नहीं ले पाए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था त्रिज्या खंड। आपके जो वृत्तखंड में वृत्तखंड का एरिया और त्रिज्या खंड का एरिया, इसका हमारा टॉपिक चल रहा था। जो प्रश्नावली हमारी 11.1 चल रही थी, उसमें हमने आपको इसका बेसिक क्लियर करा दिया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको आगे और लेकर चलते हैं। 11.1 के क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे। हमने आपको 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सोल्व करा दिए थे। उसके बाद हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, इनको आपको सभी को एक एक क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपको सभी क्वेश्चनों को बोर्ड पर एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमसे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। बिना देरी के हम हमारा क्लास शुरू करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लें और अपनी नोटबुक निकाल कर बैठें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। एक घड़ी की मिनट की सुई। हमें एक घड़ी दी हुई है जिसमें मिनट की सुई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप इस तरह पढ़े कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही आपको 50% क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो हमें एक घड़ी दी हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसमें हमें एक घड़ी दी हुई है। ठीक है, पहले एक घड़ी बनाएं। एक घड़ी बनाते हैं। इसमें हमें जो हमारे आवर्स होते हैं उनको डिनोट करें। क्या ये एक मिनट की सुई है? ये मिनट की सुई स्टार्टिंग में कहां पर रहती है? 0 पर। जब कोई भी घंटा शुरू होता है तो 0 से शुरू करती है। 0 मिनट यहां से शुरू होती है। ठीक है, उसने क्या किया? 5 मिनट में भाग 5 मिनट चली वो 0 से और 5 मिनट तक। उस 5 मिनट के चलने पर जो उसने ये भाग चला है, इसको हमने क्या कर लिया? छायांकित कर लिया। ये जो रचित भाग है, यानी जो ये छायांकित भाग है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सुई की लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो हमें यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था ये जो वृत्त है, वृत्त में से जब हम कोई भी एंगल पे कोई भाग का, ये जैसे हमारा एक एंगल बन गया इसमें, इस एंगल पे यदि हम किसी भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात लिखना पड़ता है? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जल्दी बताएं। हमने आप लोगों को लिखवाया हुआ है यहां पे। एक चीज और ध्यान दें, पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें। यह होगा थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह हमारा क्या है? फॉर्मूला। समझ में आया? अब हमें यहां पर थीटा की और रेडियस की जरूरत है। यहां पे हमें सुई की लंबाई दी हुई है। इस सुई की लंबाई को ही हम क्या मानेंगे? रेडियस। ठीक है, त्रिज्या है हमारी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बचता है थीटा। आप लोग हमें बताइए, एक वृत्त का जो एक वृत्त होता है उसका संपूर्ण जो एंगल होता है, संपूर्ण जो कोण होता है वृत्ताकार रूप में कितने डिग्री का होता है? वो होगा, देखो, यदि हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और वापस यहीं पर आने तक हमें जो एंगल लगा, ये टोटल कितना होता है? टोटल होता है ये 360 डिग्री। 360 डिग्री।
इस 360 को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 12 भागों में, और 12 भाग में से हमें एक भाग का एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ये 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को। ये दो वैल्यू इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा कितना आया 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, 7 दूनी 14, 0 से 0 और ये कट जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इस 2 को इससे 2 से डिवाइड कर लें, ये 6 बार कट जाएगा और ये 11 बार। इसको अगेन दोबारा 2 से डिवाइड कर लें, ये 3 बार कट जाएगा और ये 7 बार। लिखो इसको सोल्व कर 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 और 14 गुणा 11, 140 और 151 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, एरिया। यही इसका आंसर होगा। इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 151/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। नोट करें जल्दी से इसे। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण त्रिभुज अंतरित करती है, और जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर। यानी देखो ये क्या है, हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। इस पर एक कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी क्या करती है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अंतरित करेगी तो ये इस प्रकार से होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, और ये जो हमारा एंगल होगा, ये हमारा एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। समझ में आया। आपको जब समकोण त्रिभुज उसमें कोई नाम दिया हुआ है तो हमें उसी से समझ जाना चाहिए कि ये इसमें एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री। समझ में आया। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई एक छोटा सा क्लू दिया हुआ होगा जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर और एंगल थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। समझ में आया, क्योंकि वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पूछा है इसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो, यदि हमें लघु का ज्ञात करना है तो लघु के लिए जो हमारा यानी छोटा जो क्षेत्र होगा ये 90 डिग्री वाला एंगल होगा, और दीर्घ के लिए 90 में से 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री वाला जो एरिया होगा ये हमारा दीर्घ एरिया के लिए होगा। तो हम आपको यहाँ पे लघु के लिए ज्ञात करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे हमें थीटा दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें। क्षेत्रफल आ जाएगा थीटा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, 9 चौक 36। उसके बाद
2 दूनी 4, ये 11 पर कैंसिल हो गया और ये 2 से 5 पर कैंसिल हो गया। क्षेत्रफल आ जाएगा 55 गुणा 10 करो 550 अपॉन 7, 550 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ के लिए हमें क्या करना होगा कि थीटा का मान 90 की जगह कितना हो जाएगा? दीर्घ के लिए 360 माइनस 90 यानी 270 डिग्री। सोल्व करें और दीर्घ वृत्तखंड के लिए आप स्वयं सोल्व करें। हमने आपको रेडियस बता दिए और थीटा बता दिया है। थीटा हो जाएगा उसका 270 डिग्री। ठीक है, नोट करें जल्दी से दोनों क्वेश्चनों को। काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। पहले आप डायग्राम बनाएं, इसका चित्र बनाएं। यह हमारा वृत्त है, 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है? रेडियस, और इसमें 60 डिग्री का एक कोण अंतरित है। पूछा है इस 60 डिग्री में इसको O है, ये A और ये B। ये संगत चाप की हमें ये लंबाई पूछ गई है। ये जो लंबाई है हमसे संगत जो चाप है 60 डिग्री के कोण पर अंतरित जो हो रहा है, इसकी हमसे लंबाई पूछी गई है। देखो दिया हुआ है रेड, त्रिज्या दी हुई है हमें यहां पर 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, हमसे संगत चाप के लिए पूछा है। फर्स्ट चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए क्या आएगा? थीटा बट्टे 360 इंटू रेडियस का हिस्सा है चाप की लंबाई तो 2 पाई आर। समझ में आया आप लोगों को? जब हमसे क्षेत्रफल पूछा गया था तो हमने यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज किया था। अब हमसे चाप की लंबाई पूछी गई है तो हम यहाँ पे क्या क्या याद करेंगे? इसकी परिधि का सूत्र लगाएंगे। आगे देखो लंबाई हो जाएगी, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई का मान 22/7 और रेडियस हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा 6 बार, 2 से 3 बार कट गया, 7 या 21, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है। चाप की लंबाई हमारी आई है 22 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहां पे देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360। यहां पे हम वृत्त के क्षेत्रफल का एरिया लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें यहां पे दिया हुआ है, थीटा कितना था हमारा? 60 डिग्री, 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर यानी 21 का स्क्वायर।
सोल्व करें इससे, 6 पर कट जाएगा, 7 तिया 21, ये 3 से 2 पर कट जाएगा, ये 2 से 11 पर कट जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो आएगा 21 गुणा 11। सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो जो ये संगत अलग दूसरी जीवा है, यानी हमसे बाहरी जो क्षेत्रफल है इस 60 डिग्री के अलावा जो अन्य जो क्षेत्र है इसका क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम यहां पे लगाएंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला यही होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो हमारा थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा। थीटा इसके लिए 60 डिग्री था, तो बाकी जो शेष बचा उसके लिए क्या रहेगा, 360 माइनस 60 कितना जाएगा, 300 डिग्री। थीटा की मान रखें 300 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 और रेडियस है हमारी 21 गुना 21। सोल्व करते हैं इसको, ये 5 बार ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, ये 2 से 11 बार कट जाएगा, यानी 231 इंटू 5। आंसर हो जाएगा 5 5 11 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, संगत जीवा द्वारा जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है ये उसका एरिया होगा। समझ में आया आप लोगों को। आज के लिए 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है वो पहले लास्ट क्लास में जो हमने बेसिक कराया है उस बेसिक को जाके दोबारा रिवाइज करें। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है क्वेश्चनों की आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।